Hello friends, this is तुषार कपूर. I welcome you all on my YouTube channel Methical. आज हम लिमिट्स का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले सैंडविच थ्योरम, उसके बाद एल हॉपिटल और तीसरा वेरिएबल फाइंड आउट करने वाले कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो कि IIT बहुत फ्रीक्वेंटली उसको पूछता है. ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सैंडविच थ्योरम, या इसको बोल दिया जाता है स्क्वीज प्ले थ्योरम. स्क्वीज प्ले थ्योरम. ठीक है, तो ये वाली जो थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये उन फंक्शंस के लिए काम आती है जिन फंक्शंस की लिमिट उस पर्टिकुलर वैल्यू पर हम नहीं निकाल पाते हैं. ठीक है, तो देखते हैं ये थ्योरम क्या कहती है ना. ये अज्यूम कर लेते हैं y एक्सिस है और ये हमारे पास बेटा x एक्सिस है, और मेरे पास 3 फंक्शन है. पहला फंक्शन मैं बना रहा हूं, ये फर्स्ट फंक्शन का ग्राफ है. एक ग्राफ और बना रहा हूं मैं, और एक तीसरा ग्राफ बना रहा हूं मैं, बीच में से जो जा रहा है ऐसा. ठीक है, ध्यान देंगे बेटा. मैंने क्या कहा कि ये वाला जो फंक्शन है मेरे पास, इसको मैंने नाम दे दिया f ऑफ x, इस वाले फंक्शन को नाम दे दिया g ऑफ x, और इस वाले फंक्शन को नाम दे दिया मैंने h ऑफ x. कोई दिक्कत यहां तक है? तो 3 ग्राफ है हमारे पास, और इस ग्राफ को देखकर, इन तीनों ग्राफ को देखकर क्या मैं एक बात लिख सकता हूं कि जो ग्राफ f ऑफ x है, जो ग्राफ f ऑफ x है वो hx से हमेशा बड़ा या बराबर है. देखो ये ग्राफ हमेशा इस hx से ऊपर है, लेकिन इस पॉइंट पर ये क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है. ठीक है ना बात. सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूं जो hx ग्राफ है वो क्या हमेशा gx से ऊपर है या बराबर है? तो क्या मैं यहां पर ऐसे gx लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं ऐसा. ठीक है बात. अब इस थ्योरम का यूज कहां पर है ना, इस थ्योरम का यूज कहां पर है ये हमें देखना है. तो देखते हैं बेटा. मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये कुछ x इज इक्वल टू c है. ये पॉइंट है x इज इक्वल टू c, और मुझे क्या पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x, जो सबसे ऊपर ग्राफ है वो सॉल्व करके l आता है. इस पॉइंट पर fx लिमिट पे क्या देता है? आंसर l देता है. और मुझे क्या पता है? लिमिट x टेंडिंग टू c, सबसे नीचे वाला ग्राफ gx, ये भी लिमिट इस पॉइंट पर क्या देता है? l देता है. ये बात समझ आ गई है? तो अगर मैं इधर तीनों पे लिमिट निकाल दूं, लिमिट x टेंडिंग टू c g ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू c h ऑफ x, एंड लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x. तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है. मुझे क्या पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू c पे fx कितना आ रहा था? l आ रहा था. और लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x पे भी कितना आ रहा है? l आ रहा है. हाँ या ना? अब ये वाला फंक्शन इससे बड़ा है, ये वाला फंक्शन इससे बड़ा है, और इन दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है. इसका मतलब क्या रहा होगा? लिमिट x टेंडिंग टू c hx भी कितना रहा होगा बेटा? l रहा होगा, तभी तो इनइक्वालिटी होल्ड करेगा. मैं रिपीट कर देता हूं कि इस पर लिमिट की वैल्यू l आ रही है, इस पर भी लिमिट की वैल्यू l आ रही है, तो ये ऑब्वियस है कि लिमिट x टेंडिंग टू c h ऑफ x पर भी क्या आएगी? l आएगी. अब इसका यूज कहां है इस थ्योरम का? कुछ फंक्शन hx ऐसे होंगे जिनका x इक्वल टू c पर लिमिट निकालना बहुत मुश्किल होगा. उस केस में हम क्या करते हैं? हम ऐसे 2 फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं जो कि पता है hx की पूरी डोमेन में gx से बड़ा होगा और fx से छोटा होगा, और इन दोनों फंक्शन की लिमिट निकाल देते हैं उसी x पर. अगर वो दोनों सेम आ जाती हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि x टेंडिंग टू c
एच एक्स पर भी लिमिट की वैल्यू सेम रही होगी। बात समझ आई? उस पर तो निकाल नहीं पाए, लेकिन ऐसे दो फंक्शन पर निकाल ली जिनके ये कंडीशन हमें पता थी, और इन दोनों पर आंसर एल आया है, तो इस पर भी एल आएगा। समझ आ गई बात? ठीक है, इसको नोट करो अच्छे से एक बार आप। नोट कर लो बच्चों, इस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं उस पे बेस्ड में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x इंटू 2 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन x प्लस 100 अपॉन x प्लस 100। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान दो बच्चों, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अब जब मैं x को इनफाइनाइट पुट करूंगा तो ये तो इनफाइनाइट हो गया, चलो समझ आ गई। साइन स्क्वायर इनफाइनाइट मतलब साइन के अंदर अगर एंगल इनफाइनाइट होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ भी हो सकती है। साइन स्क्वायर की जो रेंज है वो तो 0 से 1 है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, 0 होगी, 0.1 होगी, 0.2 होगी, कुछ भी नहीं पता है ना। अगर मैं इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए बेटा fx मान रहा हूं, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए fx मान रहा हूं, तो ध्यान दो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं fx, एक बात ध्यान दो, x इंटू 2 प्लस साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या 0 से 1 होगी? साइन स्क्वायर x की वैल्यू 0 से 1 होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब ये साइन स्क्वायर x की वैल्यू 0 रही होगी। क्या ये x इंटू 2 प्लस 0 अपॉन x प्लस 100 से क्या ये फंक्शन हमेशा बड़ा होगा? और जब इसकी वैल्यू 1 आई होगी तब ये सबसे बड़ा आंसर दे रहा होगा। तो x इंटू 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस 100। क्या ये बात सही है गलत है? सही है बात। तो होगा क्या हमारे पास, ये सॉल्व करके देखो कितना आया, 2x अपॉन x प्लस 100, 2x अपॉन x प्लस 100, और ये कितना आया हमारे पास, 3x अपॉन x प्लस 100, 3x अपॉन x प्लस 100। समझ आ गई बात? अब क्या करना है हमें? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट करना है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट कर देते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, जब हमारे पास पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है, तो ऊपर पॉलिनोमियल की कोफिशिएंट कितना है? 2, यहां पे कोफिशिएंट का रेशियो कितना है? 3। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि जो f ऑफ x है उसके लिमिट की वैल्यू, f ऑफ x के लिमिट की जो वैल्यू है वो 2 से लेके 3 के बीच में आने वाली है। f ऑफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में आने वाली है। तो क्या इस स्क्वीज प्ले थ्योरम का हमारे यहां पर कुछ यूज हुआ? ये तो एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं दे रहा है बेटा, ये हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं ये वाला केस यूज करता हूं तो मैं ये वाला आंसर अपना सही नहीं मानूंगा कि fx की वैल्यू 2 to 3 आ रही है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो हमें क्या चाहिए होता है कि यहां लेफ्ट में भी आंसर सेम और राइट में भी आंसर सेम, तब हम बोलते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट fx पे भी आंसर सेम आ रहा होगा। तो इसका मतलब स्क्वीज प्ले से हम रेंज में आंसर नहीं निकाल सकते। मैंने जान के लिए वाला क्वेश्चन कि जिससे आंसर सेम ना आए, ठीक है।
इसी को अगर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा आपका आंसर सेम आने लग जाएगा। ये बात समझ आई है। अब ध्यान दो, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अगर मैं यहां पर बेटा एक्स स्क्वायर लगा दूं, मैं सर्कल करता जा रहा हूं साथ में, अगर मैं यहां पर एक्स स्क्वायर लगा दूं, अगर मैं यहां पर एक्स स्क्वायर लगा दूं, एक्स स्क्वायर लगा दूं, एक्स स्क्वायर लगा दूं, एक्स स्क्वायर लगा दूं, ये बात को समझो। ये क्वेश्चन मैंने बेटा जान के लिए आपके लिए। अब ध्यान दो क्या होगा, ऊपर पावर ज्यादा, देखो पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल, ऊपर इसकी डिग्री कितनी है, ज्यादा है, नीचे डिग्री कम है, तो आंसर कितना आएगा, इनफाइनाइट। ऊपर डिग्री ज्यादा, नीचे डिग्री कम, तो आंसर कितना आएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब इस वाले केस में क्या आ रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है बेटा, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में। तो हम क्या बोल देंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एक्स भी कितना रहा होगा, इनफाइनाइट रहा होगा बेटा। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं तब तो हम बोल देते हैं कि वही आंसर रहा होगा। अगर सेम नहीं आती तो ये वाला केस हम लगा ही नहीं सकते। ये बात समझ आ गई है आपको? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको आंसर इसका तरीका समझ आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो बेटा, लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3, n टर्म्स के बारे में बात हो रही है, n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। बात समझ आ गई है? तो पूछा गया इसके लिमिट की वैल्यू क्या होगी, इसके लिमिट की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसमें बच्चा क्या कर सकता है, सर इनफाइनाइट पुट कर देते हैं पहले ही, तो सर छोटी डिग्री, इसकी पावर कम है, इसकी कम है, ज़्यादा है, तो ये जीरो आंसर दे देगा, ये भी जीरो आंसर दे देगा, ये भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो आंसर आ जाएगा। आप ऐसा बोलोगे, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता। आप मुझे ये बताओ, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू ये जीरो एग्जैक्ट है और n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू जीरो टेंडिंग टू है। आपको पता है ये जीरो टेंडिंग टू है। अगर हमारे पास क्वेश्चन सिर्फ इतना होता ना, सिर्फ इतना, तब तो आप आंसर इसका जीरो बोल देते, लेकिन ये क्या हो रहा है, छोटू सा जीरो प्लस छोटू सा जीरो प्लस छोटू सा जीरो, ये सब ऐड होके एक फाइनाइट क्वांटिटी बनने वाली है बेटा, और वो हमारा आंसर होगा। आप इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो नहीं बोल सकते हो, क्योंकि छोटी छोटी पॉजिटिव क्वांटिटीज ऐड होके एक बड़ी फाइनाइट क्वांटिटी आने वाली है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो हम इसको जीरो तो नहीं बोलेंगे, तो फिर इसकी लिमिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए एफ एक्स बोल रहा हूं, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए एफ एक्स बोल देता हूं, एफ एन बोलते हैं इनफैक्ट, एफ एन। अब क्या होगा बेटा, अब मुझे बताओ इन सब में सबसे छोटी टर्म कौन सी है? देखो ऊपर न्यूमरेटर तो सब में सेम है, डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किस में है? सबसे बड़ा डिनोमिनेटर ये है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वैल्यू कम होती है। समझ आ गई? ये लीस्ट है, और सबसे छोटा डिनोमिनेटर किस में है? इसमें। तो ये वैल्यू क्या हो गई? ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई। ये वैल्यू क्या हो गई? ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई। बात समझ आ गई आपकी? कोई दिक्कत इस चीज में? ध्यान देना, ध्यान। अगर मैं लिख रहा हूं कि ये जो एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, बहुत ध्यान देना। मान लो आपके पास 1 2 3 4 5 रुपीज के कॉइन है, ठीक है? 5 कॉइन है, एक 1 रुपए का, 2 रुपए का, 3 रुपए का, 5 रुपए का। तो आप क्या ऐसा बोल सकते हो, अगर मैं सारी छोटी वाली टर्म ले लूं 1 1 1 1 1 और सारे बड़े वाली टर्म्स ले लूं, समझ आ गई बात?
तो अगर मैं इसको fx मानूं तो क्या fx हमेशा इससे छोटा होगा और क्या fx हमेशा इससे बड़ा होगा? बिल्कुल होगा। सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगाने वाले हैं। सबसे छोटी टर्म कौन सी है? ये वाली। अगर सारी ही टर्म्स मैं यही वाली ले लूं, मान लूं कि सभी टर्म्स यही छोटे वाली थी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा? n है, और सारी की सारी टर्म्स मैंने यही वाली ले ली। ये बात समझ आ गई? इससे तो हमेशा ही बड़ा होगा, इससे तो हमेशा ही बड़ा होगा, क्योंकि ये सबसे छोटी थी, ये तो उससे थोड़ी बड़ी बड़ी टर्म्स है, तो इसका सम जो है वो कंफर्म है, इससे तो बड़ा ही आने वाला है ना। सबसे बड़ी टर्म कौन सी है? ये सारी टर्म्स मान ली कि ये सबसे बड़े वाली थी, लेकिन असली में तो नहीं है ना, असली में तो छोटी है। तो सबसे बड़ी टर्म्स अगर मैंने सारी मान ली तो हमें पता लग गया कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा इससे छोटी रहने वाली है और हमेशा इससे बड़ी रहने वाली है। बात समझ आ गई? अब हमें क्या लगाना है? लिमिट। मैंने लिमिट लगा दी n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, मैंने लिमिट लगा दी n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट। समझ आ गई? सेम फिर पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, ऊपर डिग्री कितनी? n स्क्वायर, नीचे भी डिग्री कितनी? n स्क्वायर, दोनों का कोफिशिएंट की रेशियो कितनी आ रही है? 1। इसको सॉल्व करो, ऊपर डिग्री कितनी? n स्क्वायर, नीचे डिग्री कितनी? n स्क्वायर, दोनों के कोफिशिएंट की रेशियो कितनी आ रही है? 1। देखो बेटा, पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखो क्या आ रहा था, पहले जो हमने केस लिया था उसमें रेंज आ रही थी, रेंज नहीं लेनी हमें, हमारा आंसर वही होगा जब लेफ्ट और राइट दोनों में वैल्यू क्या रही होगी? सेम। तो इसके लिमिट की वैल्यू कितनी आई होगी बेटा? इसके लिमिट की वैल्यू 1 आई होगी। समझ आ गई ये बात? नोट करो इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, ये लिखा हुआ है x बॉक्स 2x बॉक्स 3x और ये चलता जा रहा है बॉक्स nx डिवाइडेड बाय n स्क्वायर s। ठीक है, तो ये वाली जो ब्रैकेट है ये बॉक्स नहीं है। ठीक है, मैं अब बता देता हूं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? ठीक है, ये fx है, फिर वही सैंडविच थ्योरम का यूज सोचना है हमें कैसे करना होगा। तो ध्यान देते हैं, अगर मैं लिखूं कि जो बॉक्स ऑफ x है वो x माइनस 1 से बड़ा है और x से छोटा है, तो क्या ये गलत बात है कि सही बात है? ध्यान दो इस बात को। x माइनस 1 कितना हो गया? जैसे मान लो कोई भी एक नंबर आप सोच लो, 2.1 सोच लो, चलो 2.3 सोच लेते हैं। 2.3 का बॉक्स कितना होगा? 2.3 का बॉक्स होता है 2, और 2.3 माइनस 1 कितना? 1.3 और 2.3। देखो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं? कोई एक नंबर और ले लो, 0.1 ले लो, 0.1 का बॉक्स कितना? 0। 0.1 माइनस 1 कितना? माइनस 0.9, और 0.1 तो 0.1 है ही है। ठीक बात है। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब x इंटीजर होगा। x को 5 मान लो तो ये 5 आ जाएगा, ये भी कितना? 5 आ जाएगा। 5 माइनस 1 इज 4। तो इसका मतलब ये जो इनइक्वालिटी हमारे पास है बिल्कुल सही लिखी हुई है, कोई दिक्कत इस इनइक्वालिटी में नहीं है। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो, हमें क्या चाहिए? बॉक्स ऑफ x, वो ये लिखा ही हुआ। फिर क्या चाहिए? बॉक्स ऑफ 2x। तो बॉक्स ऑफ 2x कैसे लिखेंगे बेटा? हर x को किससे रिप्लेस कर देंगे? 2x से। हर x को किससे रिप्लेस कर देंगे? 2x से रिप्लेस कर देंगे। अगर यहां 3x की बात कर रहा हो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1, 3x। बात सही है कि नहीं?
एंड तक कहां तक जाना है हमें, nx तक, तो हो जाएगा nx माइनस 1 nx। इस चीज में किसी बच्चे को अगर डाउट है तो बताओ, है ना, समझ आ गया होगा बेटा, मैंने एग्जांपल्स के साथ लेके बता दिया आपको। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है। अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं तो क्या मिलेगा हमें, इन सबको ऐड करने पे क्या मिलेगा, इसको फंक्शन बोल ही दिया था हमने। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस nx, और 1 कितनी बार ऐड हुआ होगा, n टाइम्स, तो क्या मैं माइनस n लिख दूं, ठीक है। इधर क्या होगा, x प्लस 2x प्लस 3x अप टू nx, ये बात समझ आ गई होगी सबको, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, हमें और क्या करना है, नीचे n स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो हर जगह n स्क्वायर से डिवाइड भी कर देते हैं। समझ आ गई बात। अगर मैं यहां से x कॉमन लूं तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस n अपॉन n स्क्वायर। सेम चीज यहां पे मिलेगी, x कॉमन लूं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n अपॉन n स्क्वायर। ये बात समझ आ गई। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, तो हो जाएगा x इंटू n प्लस 1/2 अपॉन n स्क्वायर। n अपॉन n स्क्वायर विल गिव माइनस 1/n fx बाई n स्क्वायर। सेम n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एक्स अपॉन n स्क्वायर, ये वाला। लिमिट किसको टेंड कर रही है, इनफाइनाइट को, इनफाइनाइट को टेंड कर रही है। और हमारे पास क्या है, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, दोनों की डिग्री ऊपर भी 2 नीचे भी 2, दोनों कोएफिशिएंट्स का रेशियो कितना आ रहा है, 1। कितना आ रहा है, 1। n इंटू एन प्लस 1/2 था ना, तो आ जाएगा 1/2, तो यहां क्या बचा, x/2। 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0, तो यहां क्या बचा, x/2। सिमिलरली ऊपर n स्क्वायर नीचे n स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट्स का रेशियो कितना आ रहा है, 1/2, साथ में x चल रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x/2। तो इस फंक्शन की वैल्यू इधर भी x/2 और इधर भी x/2, तो सॉल्व करके इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, x/2। ये हमारा आंसर आ गया। ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसमें काफी प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जिससे आपको ये फंक्शन दिखने लग जाएं, जिससे आपको ये फंक्शन दिखने लग जाए कि ये वाला फंक्शन किस फंक्शन से बड़ा है और किस वाले फंक्शन से छोटा है। तो इन 3 क्वेश्चंस को आप बहुत आराम से समझेंगे, है ना, और नोट करेंगे। इसको कर लो नोट। आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड देखते हैं बेटा। एल हॉपिटल मेथड। एल हॉपिटल्स मेथड, एल हॉपिटल्स मेथड। ध्यान देते हैं, ये मेथड वो बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने फिजिक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ा है, जिन्होंने थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ा है वही कर पाएंगे इसको। तो आपको माइनर से डिफरेंशिएशन करनी आनी चाहिए है, ठीक है। तो होता क्या है, मान लो 2 फंक्शन है, एक फंक्शन आपके पास fx है और एक फंक्शन आपके पास gx है, ठीक है। एक फंक्शन आपके पास fx है, एक फंक्शन आपके पास gx है, और बोला गया लिमिट x टेंडिंग टू c,
जब आप x की वैल्यू इसमें c पुट कर रहे हो तो आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 सॉरी c, तो ये सॉल्व करके कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। और हमसे पूछा गया है लिमिट x टेंडिंग टू c fx बाई gx कितना होगा। लिमिट x टेंडिंग टू c fx बाई gx कितना होगा। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, यहां पे x को c पुट करोगे तो कितना हो गया, fc बाई gc, fc बाई gc। जब आपने x को c पुट करा था fc कितना आया था, 0, और x को c पुट करा था gc कितना आया, 0। समझ आई बात। तो अगर हमारे पास 0/0 फॉर्म होती है और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म होती है, या 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म होती है, अगर मेरे पास कभी भी ये तीनों फॉर्म बन रही हैं तो मैं एल हॉपिटल मेथड का यूज कर सकता हूं। वी कैन यूज एल हॉपिटल्स मेथड only when indeterminate form is of the form 0/0, infinite by infinite and 0 into infinite। अगर ऐसी तीनों फॉर्म बन रही हैं तो एल हॉपिटल मेथड का यूज किया जा सकता है। ठीक है बात। अब इसका जो प्रूफ है कि एल हॉपिटल मेथड होता क्या है, इसका प्रूफ है वो हम आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन में। अभी मैं बता देता हूं होता कैसे है, करना कैसे है, इसके अलावा अगर अभी आप इसको ना समझें। ठीक है, देखो जैसे लिमिट की वैल्यू मुझे निकालनी थी, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x बाई g ऑफ x। ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, इसको भी डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू c f डैश x मतलब फिजिक्स में पढ़ा ना डिफरेंशिएशन, अपॉन g डैश x। आप ऐसा करने पर भी लिमिट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर डिफरेंशिएट करो, नीचे डिफरेंशिएट करो, लिमिट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, जिनको 2 बार भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है, जिसको 2 बार भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है, अगर आप उसको 2 बार अलग अलग भी डिफरेंशिएट कर दोगे ना, तब भी आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, बहुत ज्यादा छोटा, जिससे आपको अच्छे समझ आ जाए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर मान लो एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन 2x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन 2x। तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में क्या है, x को x से काट दो, आंसर 1/2 आ गया। बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 0/0 फॉर्म बनी थी। तो कुछ बच्चे पूछेंगे सर क्या इसमें एल हॉपिटल मेथड लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। एल हॉपिटल मेथड क्या कहता था, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, बस फिर x की वैल्यू c पुट कर दो। कैसे? अब मुझे बताओ बच्चों कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का 1, 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2, आंसर आ गया। आंसर आ गया कि नहीं आ गया, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने कहा था दोबारा डिफरेंशिएट कर लो। बेटा इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा 0/0 फॉर्म बन जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है ना। एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, ये तो आप नर्सरी से पढ़ते हुए आ रहे हो। sin x बाई एक्स कितना होता है 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई एक्स कितना होता है 1। क्या करना है, ऊपर डिफरेंशिएशन करो, sin x का डिफरेंशिएशन कितना cos x, x का डिफरेंशिएशन कितना 1, बेटा x को रखना क्या था 0, तो cos 0 कितना होता है 1 होता है। देखा आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो हम डिफरेंशिएट करके भी लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है 0/0 फॉर्म, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी, तभी एल हॉपिटल मेथड लगाना है, अदरवाइज नहीं लगा सकते हो आप। समझ आ गई।
कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो आप कहोगे सर हमें तो स्टैंडर्ड लिमिट से सॉल्व करना आता है इस क्वेश्चन को, हम तो स्टैंडर्ड से कर देंगे। स्टैंडर्ड से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम इसमें एल हॉपिटल मेथड लगा सकते हैं? देखते हैं। x को 0 पुट करो, 2 रेज टू द पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। x को 0 पुट करो, 1, 1 माइनस 1 इज 0। ये तो 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। तो क्या इसमें एल हॉपिटल मेथड एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। एल हॉपिटल मेथड क्या होता था? ऊपर अलग डिफरेंशिएट कर दो, नीचे अलग डिफरेंशिएट कर दो, और बाद में x की वैल्यू क्या पुट कर दो? 0। ठीक है, बताओ बेटा 2 रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 रेज टू द पावर x ln2। आपको डिफरेंशिएशन करनी आनी चाहिए है, डिवाइडेड बाय ये क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाय 2 माइनस 1। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? पहले तो 1 बाय 2 आगे आ जाता है, 1 प्लस एक्स पावर एक कम हो जाएगी, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब x को क्या पुट करना है? 0। तो अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 2 की पावर 0 ln2 अपॉन x को 0 पुट कर दिया तो 1 आ गया, हाफ आ गया नीचे। बात समझ आ गई कि नहीं? तो बेटा ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ln2 जो कि कितना है? ln4। कितना आ गया? ln4। ये सेम क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं स्टैंडर्ड फॉर्म वाले तरीके से, तभी मैंने ये क्वेश्चन दोबारा लिया है, जिससे आपको पता लगे कि एल हॉपिटल मेथड लगाने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 5 प्लस एक्स माइनस ln 5 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय x। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका देखा होगा, पिछले हमने लेक्चर्स में इस क्वेश्चन को भी लिया था, और इसका आंसर मुझे जहां तक याद है 2/5 आया था सॉल्व करके। चेक करते हैं एल हॉपिटल मेथड लगाने से 2/5 आ सकता है क्या? x को 0 पुट करो तो ये कितना? ln5। 0 पुट करो कितना? ln5। ln5 माइनस ln5 कितना हो गया? 0। तो 0/0 फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई? तो एल हॉपिटल मेथड लग सकता है। एल हॉपिटल मेथड क्या कहता है? ऊपर अलग डिफरेंशिएट करो, नीचे अलग डिफरेंशिएट करो। तो ऊपर अलग डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5 प्लस एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? 1/5 माइनस एक्स। बेटा माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन भी तो करेंगे, 5 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स का कितना? -1। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? 1। माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। एक्स को रखना क्या अब हमने? 0 पुट करना है। एक्स को 0 पुट करेंगे तो कितना आ गया? 1/5। 1/5। ठीक है, तो 1/5 और 1/5 कितना होता है बेटा? 2/5। देखो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? है ना? तो एल हॉपिटल मेथड से भी आंसर अच्छे से आता है अगर डिफरेंशिएशन करनी आती है तो, अदरवाइज आप स्टैंडर्ड लिमिट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? लेट f(x) be a twice differentiable function। ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब जिसको 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एंड f"(0) इज इक्वल टू 2। मतलब फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद अगर x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो आंसर कितना आता है? 2। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन पूछा हुआ है
लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 टू एफ एक्स माइनस 3 f2x प्लस f ऑफ 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है बेटा, ऐसा दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे ना, सबसे पहले तो चेक ही कर लेते हैं। तो 2f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 3f ऑफ 0 माइनस 3f ऑफ 0, सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हुई तो आंसर 0। x को 0 पुट किया तो 0/0 फॉर्म आ गई। 0/0 फॉर्म आने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, एल हॉपिटल मेथड लगाते हैं, ऊपर अलग डिफरेंशिएट नीचे अलग डिफरेंशिएट। ऊपर डिफरेंशिएट करो कितना आया 2f डैश एक्स माइनस 3f डैश 2x, बेटा अब 2x का भी होगा, 2x का कितना 2 प्लस f डैश 4x, 4x का कितना 4 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कितना होगा बेटा 2x। ठीक है बात, चेक करो ये कितना हो गया 3 इंटू 2 6, यहां आ गया 4, यहां आ गया 2। अब x को क्या पुट करना है, दोबारा 0 पुट करके देखते हैं। x को 0 पुट किया बेटा तो क्या आया 2f डैश 0 प्लस 4f डैश 0 तो कितना 6f डैश 0। यहां 0 पुट किया तो कितना 3 इंटू 2 6, 6f डैश 0 अपॉन यहां 0 पुट किया तो 0, तो बेटा फिर 0/0 फॉर्म हो गई। अगर दोबारा 0/0 फॉर्म आ गई तो क्या मैं दोबारा एल हॉपिटल लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। तो दोबारा डिफरेंशिएट करो, ऊपर कितना आएगा 2f डबल डैश एक्स माइनस 3 इंटू 2 6 तो था ही, 6 इंटू एफ डबल डैश 2x, दोबारा 2x का होगा इंटू 2, 4 टाइम्स तो था ही, 4 टाइम्स एफ डैश 4x, 4x का दोबारा होगा इंटू 4 होल डिवाइडेड बाय 2x का डिफरेंशिएशन बेटा कितना 2, 2x का डिफरेंशिएशन कितना 2। अब फिर x को क्या रखना है 0, x को क्या रखना है 0, बेटा 2 4 इंटू 4 इज 16, 16 प्लस 2 इज 18, 18 f डबल डैश 0, 6 इंटू 2 इज 12 माइनस 12 f डबल डैश 0 अपॉन 2। सही है। अब हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि f डबल डैश 0 कितना है 2 है बेटा, तो 36 माइनस 24 इज 12, 12/2 इज 6, तो आपका आंसर कितना आ गया 6। तो हमने क्या सीखा इसमें कि एल हॉपिटल मेथड जो है वो 2 बार भी लगाया जा सकता है, मतलब एक बार लगाने के बाद दोबारा इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गई है बेटा तो आप एक बार और लगा सकते हो एल हॉपिटल। कोई लिमिट नहीं है कि एल हॉपिटल एक बार लगेगा या 2 बार लगेगा या 3 बार लगेगा, बात समझ आई। तो एल हॉपिटल मेथड कितनी भी बार लग सकता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एल हॉपिटल की मेथड से इसको सॉल्व करके बताओ। x को 0 रखेंगे, e रेज़ टू द पावर 0 इज 1, e रेज़ टू द पावर 0 इज 1, 2 इंटू 0 इज 0 अपॉन 0, तो बेटा 0/0 फॉर्म बन गई। तो क्या एल हॉपिटल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ऊपर डिफरेंशिएट करो कितना आएगा e की पावर x, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा e की पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, और 2x का कितना 2 अपॉन बेटा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का कितना 3x स्क्वायर। x को 0 पुट करो, e रेज़ टू द पावर 0 1, e रेज़ टू द पावर माइनस 0 कितना 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0, फिर 0/0, तो दोबारा एल हॉपिटल लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। क्या होगा e की पावर x, बेटा e की पावर माइनस एक्स का कितना e की पावर माइनस एक्स, लेकिन इसका दोबारा होगा तो माइनस और मिलेगा, 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है, अपॉन 6x। बेटा x को 0 पुट करो, e की पावर 0 कितना 1, 1 माइनस 1 इज 0, फिर 0/0 फॉर्म, तो बेटा क्या करेंगे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का कितना e की पावर माइनस एक्स, ये माइनस 1 फिर देगा प्लस अपॉन 6x का कितना बेटा 6। क्या करना है x को फिर 0 पुट करना है, e की पावर 0 1,
e की पावर -0 1, ये कितना आ गया 2, 2/6 इज 1/3 आपका आंसर आ रहा है बेटा, 1/3। समझ आ गई? इसमें कितनी बार एलोपिटल लगाया? एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार। तो एल हॉपिटल हम कितनी बार लगा सकते हैं? जितनी भी बार इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी हम एल हॉपिटल लगाते जाएंगे। बेटा जिसको डिफरेंशिएट करना आता है ना उसके लिए बहुत ही इजी मेथड है ये वाला। देखो इसको नोट करो अच्छे से एक बार। ठीक है, समझ आ गया? तो अब हम एल हॉपिटल से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना? कर लेंगे ना? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ना? जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग है इसकी फाइंडिंग unknowns when limit is given। फाइंडिंग अननोन्स व्हेन लिमिट इज गिवन। कह रहे हैं लिमिट पता है हमें फंक्शन की, तो बताओ उस फंक्शन में जो अननोन है उनकी वैल्यूज आप कैसे निकालोगे। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 4x प्लस a इंटू cos 2x प्लस b अपॉन x रेज टू द पावर 4 अपॉन x रेज टू द पावर 4। इज फाइनाइट गिवन है बेटा। बोल रखा है कि इसकी जो लिमिट की वैल्यू है वो क्या है? फाइनाइट है। इसके लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है, तो बताओ ए और बी क्या होंगे? ए और बी क्या होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे इसको, ध्यान से। आप मुझे बस ये बताओ cos 4x की एक्सपेंशन क्या होती है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। बेटा एक्सपेंशन कहां तक करेंगे? जहां तक नीचे पावर है, प्लस 4x की पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, प्लस में a इंटू कॉस 2x एक्सपेंशन कितनी? 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस में 2x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, प्लस b होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4। ये बात समझ आ गई है आपको? ध्यान दो, क्या करना है? कांस्टेंट सारे एक साथ रख लो। कांस्टेंट कितना आएगा? 1, यहां से कितना मिला? a, यहां से कितना मिला? b। एक्स स्क्वायर वाले सारे एक साथ रख लो, एक्स स्क्वायर वाले। ये कितना मिला? -8। ये कितना होगा बेटा? 4/2 इज 2, तो -2। इसके अलावा एक्स स्क्वायर तो नहीं मिलना। एक्स की पावर 4 वाले कर लो तो कितना होगा बेटा? 4 का क्यूब कितना होता है? 4 16, 64/6। और यहां कितना मिलेगा? 4/6। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। इंटू ए भी चल रहा है ना, इंटू ए भी है, 4a/6 होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4। अब है मेन समझने वाली बात। अगर ये कोई फाइनाइट क्वांटिटी हो गई, मान लो 2 3 4 आ गया सॉल्व करके कुछ भी, तो 2/x कितना है? 0। 2/0 क्या दे देगा? 2/0 इज इनफाइनाइट। लेकिन हमें क्या बोला हुआ? लिमिट की वैल्यू क्या है? फाइनाइट। समझ आ गई? अगर ये एक फाइनाइट क्वांटिटी हो गई, अगर ये एक फाइनाइट, मान लो 5, जब ये इससे डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर से 2x तो चले जाएंगे, लेकिन फिर भी नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा। x को 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? समथिंग अपॉन 0, एंड समथिंग अपॉन 0 इज फिर इनफाइनाइट। लेकिन हमें क्या आंसर चाहिए था? फाइनाइट।
तो ये गड़बड़ दूर कैसे हो सकती है? अगर बेटा ये 0 ही हो जाए तो कुछ डिवाइड होने का मतलब ही नहीं है, ये 0 ही हो जाए तो डिवाइड होने का मतलब ही नहीं है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं जो नीचे पावर है ना, x की पावर 4 है जैसे, तो x की पावर 4 से छोटी जितनी भी पावर है, जैसे x² है, कांस्टेंट है, उन सब के कोफिशिएंट्स को क्या कर दो आप 0 बना दो, गड़बड़ी खत्म हो जाती है। तो x की पावर 4 से छोटे कोफिशिएंट कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला 1 + a + b को क्या बना दो 0। ऐसे ही x² के कोफिशिएंट को क्या बना दो 0। और जब x की पावर 4 से x² 4 कटेगा, यही हमारी क्या होगी लिमिट की वैल्यू, ये हमारी लिमिट की क्या होगी बेटा वैल्यू। तो L कितना होगा बेटा 64/6 प्लस में 4a/6। अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं, a कितना आ गया -4, अगर a -4 होगा तो b कितना आ गया बेटा 3। अगर a यहां से -4 आया तो a की वैल्यू -4 पुट करके b 3 आ जाएगी। a की वैल्यू -4 पुट करते हैं तो कितना -16/6, तो कितना आ जाएगा 48/6, दैट इज इक्वल टू 8। लिमिट की वैल्यू 8 आ रही है, a की वैल्यू -4 आ रही है और b की वैल्यू 3 आ रही है बेटा, समझ आ रही है? ये IIT के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। मैं आपको IIT में आया हुआ क्वेश्चंस भी आज करवाऊंगा, इसको बहुत अच्छे से एक बार समझ लो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक IIT में आया हुआ क्वेश्चन करेंगे और एक आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है? फोर प्लस साइन 2x a sin x प्लस b cos x होल डिवाइडेड बाय x²। आंसर इसका फाइनाइट है, लिमिट की वैल्यू इसकी फाइनाइट है। तो बताओ a b और लिमिट कितना आएगा? वीडियो को पॉज करके एक बार आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 प्लस साइन एक्स, कितना होगा, कहाँ तक एक्सपेंशन होगी, बस x² तक। तो ये तो सिर्फ 2x दे देगा, इसके आगे कोई जरूरत ही नहीं है। a इंटू सिर्फ x दे देगा ये तो, प्लस b इंटू 1 माइनस x²/2 फैक्टोरियल, इसके आगे की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे कितना है x²। इसके बाद क्या करते हैं, कांस्टेंट अलग, x के कोफिशिएंट अलग, x² वाले अलग। तो कांस्टेंट कितना है 4 है सिर्फ, और यहां पे b है तो 4 प्लस b है। x वाले अलग कर लेते हैं, कितना 2 यहां है, a यहां है, तो 2 प्लस a, और x² वाला कितना है -b/2 इंटू x² होल डिवाइडेड बाय x², ठीक है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा था बेटा? पिछले क्वेश्चन में ये सीखा था हमने, जो भी x² से पहले वाले x के कोफिशिएंट है उन सबको क्या कर दो 0। तो 4 प्लस b कितना हो गया 0, तो b कितना आ गया यहां से -4। 2 प्लस a कितना हो गया 0, तो a कितना आ गया -2। और जो x² का कोफिशिएंट होता है वही हमारा क्या होता है लिमिट की वैल्यू, तो कितनी है -b/2। b कितना है -4, माइनस माइनस प्लस 4, 4/2 इज इक्वल टू 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ लिमिट। ये लिमिट की वैल्यू आ रही है 2। बात समझ आ गई है बच्चों? कोई दिक्कत इसमें है तो बताओ, ठीक है? एक क्वेश्चन और करेंगे, IIT में आया हुआ 2009 में, और एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे दूंगा। समझ आ गया? IIT में आया हुआ क्वेश्चन एक कर लेते हैं बेटा। ये लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a माइनस अंडर रूट a² माइनस x² माइनस x की पावर 4/4 होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4। और बोला हुआ है a जो है वो पॉजिटिव है एंड l जो है वो फाइनाइट है। l क्या है, इस लिमिट की वैल्यू। तो पूछा है a क्या होगा और लिमिट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? कैसे करेंगे इसको, ध्यान दो बेटा।
ध्यान देते हैं। मैंने क्या किया, ये हो गया a हमारे पास। क्या मैं यहां से a स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल, तो बाहर आके a हो जाएगा, दिक्कत नहीं है ना, a पॉजिटिव है। तो ये कितना आ गया, 1 माइनस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस एक्स की पावर 4/4 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है बेटा, तो ये क्या बन गया, a माइनस बी का पावर 1/2। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल लेते हैं, और बाइनोमियल एक्सपेंशन कहां तक खुलेगी, सिर्फ x की पावर 4 तक की खुलेगी। ध्यान देते हैं, ये होगा a माइनस a इंटू क्या होगा, NC0 1 होता है बेटा, NC0 कितना होता है, 1 होता है, माइनस NC1 कितना होता है, NC1 होता है n इंटू इसकी पावर 1 हो जाएगी बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। NC2 कितना होता है, NC2 n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू इसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 4 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 होल डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? a इंटू 1 कितना होता है, a, तो a माइनस a कितना हो जाएगा, ये तो कट गया ये। और ध्यान देते हैं, तो x को हमें पुट क्या करना है बेटा, 0 पुट करना है, हमें x को 0 पुट करना है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इसको हम, ये बेटा मेरे ख्याल से ये एक्स स्क्वायर है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, क्वेश्चन ठीक कर लेंगे, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कहां पर है हमारे पास, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एक तो ये मिला, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो माइनस 1/2a, और यहां कितना मिला, माइनस 1/4, कितना मिला, माइनस 1/4। और लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना होगा बेटा, हाफ में से हाफ गया, माइनस हाफ, एक और हाफ, माइनस 1/8 माइनस माइनस प्लस, तो a/8 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4। अब हमें क्या पता है क्या करना होता है, ये कितना हो जाता है बेटा, x के पावर 4 से पहले वाले सभी कोफिशिएंट्स कितने हो जाते हैं, 0, तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -2, a की वैल्यू कितनी आ गई, -2, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू -2 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा लिमिट की वैल्यू, -1/64, -1/64। कोई डाउट है तो बताओ। मेरे ख्याल से माइनस माइनस ये प्लस हो रहा है बेटा, ये प्लस हो रहा है, तो a2 हो रहा है, L 1/64 हो रहा है, ये हमारे आंसर है। समझ आ गई बात, यहाँ पे माइनस पहले ही ले ली था ना हमने, तो माइनस माइनस प्लस हो गया वो। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 आ गई और L की वैल्यू 64 आ गई, L की वैल्यू 64 आ गई है। ये IIT में आया था 2009 में, 2009। आपको समझ आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे करना है। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है, आप उसको ट्राई करो, वो भी IIT में 2013 में आया है। टू 2013 में क्वेश्चन आया था, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ax माइनस b इज इक्वल टू 4। ये लिमिट की वैल्यू 4 गिवन है और बोला गया फाइंड a एंड b, a और b निकालो कितना होगा। ये IIT में आया हुआ बेटा 2013 में। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज हमने 3 टॉपिक कवर किए बेटा, अब एक लेक्चर और बाकी है जिसमें 2 इंडिटरमिनेंट फॉर्म बाकी हैं। 5 हम इंडिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ चुके हैं, 2 इंडिटरमिनेंट फॉर्म बाकी हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।